हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। और इसी एक्साइटमेंट में बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा बहुत दिनों बाद होता है जब हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। और ये पछतावा आप सभी को ना हो, इसीलिए हम लेके आए आज की वीडियो। हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनके बारे में आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप इस टाइम पे टीयर 3 या टीयर 4 कैंपस देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे स्कैम चल रहे हैं इंडिया में जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। और जिनके बारे में अगर आप पता रखते हैं तो आप उन कॉलेजों से बच सकते हैं जहां पे आपका भविष्य अंधकार में हो। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी बातों के बारे में जिन्हें आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है अगर आप टीयर 3 या टीयर 4 कैंपस की तलाश में हैं और कॉलेजेस देख रहे हैं और अपने लिए ऐसे कैंपस देख रहे हैं जहां पे आप प्लान कर रहे हैं अपना MBA या फिर PGDM और नहीं पता है आपको कि कितना आपका ये डिसीजन गलत हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करने वाले हैं सभी पॉइंट्स के बारे में जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिमोट लोकेशन। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ कॉलेजेस की बिल्डिंग देख के, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, कॉलेजेस की फीस को देख के एक ऐसी लोकेशन को चूज कर लेते हैं जहां पे जाना उनके लिए शायद से एक अभिशाप के बराबर हो सकता है। हाल ही में मैंने एक साउथ इंडिया का कॉलेज विजिट किया और जब मैंने विजिट किया तो दूर से देखने में कैंपस बहुत अच्छा लग रहा था, बट जब मैंने उस कैंपस को बारीकी से सर्च किया, पहचाना, उसके बारे में चीज़ों को पता किया, तो मुझे पता चला कि जितने ही बच्चे नॉर्थ इंडिया से वहाँ पे जा रहे थे, उनके लिए वहाँ पे बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं थी कैंपस में। कोई भी टीचर वहाँ पे इंग्लिश तो नहीं, हिंदी नहीं, सिर्फ तमिल में ही बात करने में इंटरेस्टेड था। तो ऐसे में कई सारे बच्चे वहाँ पे नॉर्थ इंडिया से थे जो अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे थे। और कैंपस ही नहीं, कैंपस के बाहर भी जितने लोग थे वो भी सिर्फ तमिल में ही बात करने में इंटरेस्टेड थे। अब अगर आप ऐसा कॉलेज ऑप्ट कर लें जो आपको दिखने में तो बहुत बेहतर लग रहा है, सर्विसेज बहुत अच्छी लग रही हैं, बट जहाँ जाने के बाद आपको लगे कि आप ऐसी दुनिया में आ गए जहाँ कोई आपको समझना ही नहीं चाहता, तो ऐसे में आप कैसे परफॉर्म करेंगे? तो मैं उन सभी कॉलेजेस के लिए बोलना चाहूँगा जो रिमोट लोकेशंस में हैं, जहाँ पे कंपनीज का उतना एक्सपोजर नहीं है, जहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है। ऐसे कॉलेजों से आपको परहेज रखने की ज़रूरत है अगर आप इस साल अपने लिए MBA या फिर PGDM का सफ़र शुरू करना चाहते हैं। आप कोई भी रिमोट लोकेशन ऑप्ट करते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है या फिर कैंपस की बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है बट लोग वैसे नहीं है जिनसे आपकी वेवलेंथ मैच कर पाए, तो कृपया करके पहले पॉइंट पे गौर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये पहला पॉइंट आपको बचा सकता है एक ऐसे कॉलेज में जाने से जहां आपका भविष्य 100% अंधकार में हो। दूसरा पॉइंट, ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो डे 1 से आपको इंटर्नशिप का लालच दे रहे हैं। अगर आप ऐसे ही कॉलेज में अपना एडमिशन प्लान कर रहे हैं MBA PG में, तो बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि डे 1 में आपको कुछ भी नहीं आएगा काम करने के लिए। आप सिर्फ लेबर बन के रह जाएंगे। कहते हैं ना, फ्री की लेबर किसी कंपनी को अगर मिले जहाँ पे आपको कुछ समझ में ना आए काम कैसे करना है, नहीं करना, कितना काम रिलीवेंट है, नहीं है, तो आप शायद से वहाँ पे सिर्फ एक लेबर का रोल करें, एक स्किल्ड पर्सन का रोल ना कर पाए। तो ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो इंडिया में डे 1 से इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट आप कॉलेज में पढ़ाई करोगे, सेकेंड पार्ट में आप इंटर्नशिप करोगे। ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा कोई लालच आपको दे रहा है, ये सब शॉर्ट टर्म लालच है। आप कॉलेज में पहला साल 2 साल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बिना पढ़ाई के, बिना जड़ों को मजबूत किए अगर आप इंडस्ट्री में कूदोगे एक्सपोजर के नाटक के लिए, तो शायद से आप बेहतर ना कर पाओ, आप शायद से बहुत वर्स कर पाएं। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक कैंपस के अंदर ये मॉडल देखा और जब मैंने उस मॉडल की तहकीकात की तो मुझे पता चला कि जितनी भी कंपनी थी, सारी छोटी मोटी कंपनी सेल्स की प्रोफाइल पे बच्चों को रख रही थी। लेट सपोज कोई बच्चा HR में करना चाहता था तो उसको HR डोमेन नहीं मिल रहा था, वहाँ पे मार्केटिंग और सेल्स की जॉब मिल रही थी और वो भी वहाँ की कॉल सेंटर टाइप की कंपनीज में उनको भेज रहे थे, जहाँ पे उन बच्चों के साथ शोषण ही हो रहा था। और ये पता चला मुझे जाने के बाद, और ये मैंने पता लगाया 5 से 6 दिन में, जब मैं वहां रह के मैंने उस चीज को समझा। तो अगर मुझे समझने में इतना टाइम लग गया तो मैं समझता हूं कि एक आम बच्चे को या उसके पेरेंट्स को समझने में बहुत दिक्कत होगी शुरुआती नेकेड आइज के साथ।
तो ये बात का भी ध्यान रखें। आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आप कोशिश ये करें कि आप ऐसी जगह जाएं जहां पे आपकी पढ़ाई पे फोकस किया जा सके, और पहले साल आपको पढ़ना 100% सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर नहीं कर पाएंगे इस करियर में। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी इंटर्नशिप की, क्योंकि लाइफ टाइम आपको जॉब करनी है, आपको लाइफ टाइम काम करना है। तो अभी आपको इस चीज की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि मैं डे 1 से जॉब में पड़ जाऊं या डे 1 पे सिर्फ कंपनी में सीखने चले जाऊं। बिकॉज आपको पहला अपना मैनेजमेंट के लॉजिक्स, अपने फंडे, अपने फंडामेंटल को अगर क्लियर करना है तो कुछ टाइम आपको कॉलेज में सीरियसली देना होगा। जितने भी बड़े टीयर 1 टीयर 2 कैंपस हैं वो सभी आपको प्रॉपर टाइम देते हैं मैनेजमेंट समझने का, उसके बाद उनकी इंटर्नशिप शुरू होती है। बट कुछ कॉलेजेस इंटर्नशिप का नाटक कर रहे हैं, और इंटर्नशिप क्योंकि वहां पे डे 1 से है तो उनकी बिजली भी बच जाती है ना। फर्स्ट हाफ तो आप कॉलेज में रहते हैं, सेकंड हाफ में उनकी कोई बिजली नहीं लग रही, ना तो उनका कोई इंफ्रा यूज हो रहा है, ना ही उनके कोई टीचर यूज हो रहे हैं, तो उनका पैसा ही बच रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। उस फ्रॉड से आपको बचना है। ऐसे कैंपस को बिल्कुल भी मत लीजिए जहां पे आपको पहले दिन से इंटर्नशिप के नाम पे नाटक किया जा रहा है। तीसरा, अगर आपको किसी की इंटर्नशिप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, किसी कैंपस का ये जो इंटर्नशिप मॉडल है, बहुत सारे कैंपस ये कर रहे हैं इंडिया में कि वो आपको 30% आपको अकेडमिक देंगे, रिमेनिंग आपको इंटर्नशिप देंगे कंपनीज में। अगर ये आपको अट्रैक्ट भी कर रहा है तो इसकी पूरी जांच पड़ताल करें, कौन कौन सी कंपनीज में उन्होंने इंटर्नशिप लगाई है, उन कंपनीज में जाके विजिट करें और कोशिश करें उन बच्चों से बात करने की जो वहां से इंटर्नशिप करके कुछ बेहतर कर पाए लाइफ में। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ ये मॉडल को देख के इम्प्रेस ना होएं, आप मॉडल की जांच पड़ताल जरूर करें और बारीकी से उन कंपनीज को जाके देखें जिन कंपनीज में बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, तभी आप ग्राउंड रियलिटी पता कर पाएंगे। ये भी काफी बड़ा स्कैम चल रहा है। कई सारे लोग आपको अपने पीजीडीएम प्रोग्राम में ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम भी ऑफर कर रहे हैं। तो जब भी आप ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं तो इसके लिए एक बहुत मोटी फीस अलग से आपको पे करनी पड़ती है। कृपया करके जो भी कॉलेज में आप ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम देख रहे हैं, जहाँ पे इंटीग्रेशन है पीजीडीएम का ग्लोबल एमबीए के साथ, जहाँ पे डुअल डिग्री प्रोग्राम की बात हो रही है, वहां पे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जरूर चेक करें, उस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड जरूर चेक करें। बिकॉज कई जगह पे मान्यता नहीं है यूनिवर्सिटीज के पास प्रोग्राम देने की, और यहाँ पे आप फंस सकते हैं। आप सिर्फ डुअल डिग्री देख के वहां पे इंप्रेस हो गए हैं, बट जब आप उनकी मान्यता चेक करेंगे, उनका अप्रूवल चेक करेंगे, शायद से वो वैलिड भी ना हो। तो ऐसा भी कई बच्चों के साथ होता है कि वो प्रोग्राम देख के अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, मोटी मोटी फीस देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, बट जब अप्रूवल्स की हम बात करते हैं, जब अप्रूवल्स एक्रेडिटेशन हम चेक करते हैं, तो पता चलता है यूनिवर्सिटीज के पास वो अप्रूवल है ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई को स्पॉन्सर कराना चाहते हैं, लोन की सुविधा अवेल करना चाहते हैं, और कॉलेजेस भी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं हमारे टाइप है। बट ये चीज़ों को सुनिश्चित करना कि किस बैंक से टाइप है, एनबीएफसी से टाइप है कि प्रॉपर बैंक से टाइप है, ये जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि एनबीएफसी बहुत ज़्यादा जाल बुनती हैं बच्चों को फंसाने के लिए, और वहां पे आप मोटे ब्याज के चक्कर में फंस के रह जाते हैं। कई बार देखा गया है बच्चों का लोन तो पास हो जाता है, बट वहां पे इतना ज्यादा ब्याज ये कंपनी चार्ज करती हैं और इतना ज्यादा परेशान बच्चों को करती हैं कि इनका पूरा परिवार का सिविल स्कोर बिगड़ जाता है। तो इस चीज का भी खास ध्यान रखें। अगर आप लोन के थ्रू जाना चाहते हैं तो ऐसे बैंक से ही लोन लें जो प्रॉपर रजिस्टर्ड बैंक हैं, जहां पे प्रॉपर सुविधाएं आपको बैंक वाली मिल पाए। एनबीएफसी से लोन लेने में परहेज करें अनटिल अनलेस आप एक एक डॉक्यूमेंट खुद पढ़ के साइन ना करें। कई बार हम जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट साइन कर देते हैं और बाद में उनकी टर्म्स एंड कंडीशन का पता चलता है, जिसके चलते आगे जाके बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान दें। पांचवा और अंतिम पॉइंट जो है ना, वो पहला पॉइंट होता है हर बच्चे के दिमाग का, जो कि है प्लेसमेंट। जब भी हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम तो आपको पूरी फिगर देने की कोशिश करते हैं कि हम आपको जेन्युइन फिगर्स ही प्रोवाइड करें। कोशिश करते हैं कि आपसे फोन पे बात करें, कोशिश करता हूं, मैं भी कोशिश करता हूं कई बार कि वीडियो कॉल पे 1-on-1 सेशन लूं आपके साथ। बट कई सारे कॉलेजेस जब बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट की रिपोर्ट समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। प्लेसमेंट का पैकेजेस का पता करना कि बच्चे का इन हैंड पैकेज क्या है, वो समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सीटीसी और इन हैंड पैकेज में बहुत अंतर आ जाता है,
कई बार ऐसी चीजें आपके पैकेज में ऐड होती हैं जो वन टाइम दिया जाता है, जैसे कि रिलोकेशन अलाउंस हो गया, राइट। आपका किसी स्टेट में रिलोकेशन है तो उसका अलाउंस आपको एक ही बार मिलेगा, अगले साल नहीं मिलेगा, बट वो आपके पहले पैकेज में ऐड था, अब वो पैकेज कॉलेज प्रमोट कर रहा है। या फिर ज्वाइनिंग बोनस हो गया, या फिर आपका कोई इंसेंटिव हो गया, वो भी उसने आपका चार्ज वहां पे लिखा हुआ है और आप वो बड़ा पैकेज देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं कि फलाने कॉलेज में आपको तो बड़ा पैकेजेस इजीली से देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें। पहली बात तो पैकेज कम हो या ज़्यादा, दोनों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको दूसरी चीज़ों पे वहाँ पे ज़्यादा गौर रखना चाहिए, बिकॉज पैकेज हर कैंपस कोशिश करता है आपको ज़्यादा दिलाने की, बट मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है बड़े पैकेजेस देख के अट्रैक्ट होते हैं, बट बड़े पैकेज की सच्चाई निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है उसे समझना, और ये समझना जब तक आपको पूरी तरीके से समझ ना आ पाए तब तक उस पर विश्वास करना बहुत ही डिफिकल्ट भी होता है। तो आपको इन पैकेजेस को समझना पूरी तरीके से आना चाहिए। अगर आप नहीं समझ सकते तो किसी एक्सपीरियंस इंसान के थ्रू आप इनकी जांच पड़ताल करा सकते हैं। पैकेजेस देख के आपको अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और पैकेजेस देख के ही कई बार बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना गलत डिसीजन ले लेते हैं। इस चीज़ में मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे कॉलेजेस एक गारंटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि इतने का पैकेज तो आपका लग ही जाएगा। देखिए, उसकी कोई भी लीगल गारंटी नहीं है उस चीज़ की, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है इंडिया में। अगर कोई भी बच्चा सिर्फ पैकेज की अश्योरेंस लेके खुश हो रहा है कि मुझे तो इतने का पैकेज मिल ही जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप इस बेवकूफ़ी में फंसते हैं तो आप अपना भविष्य अंधकार में डालने के लिए खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। आज की वीडियो में हमने बताई आपको कुछ बातें जिन्हें अगर आप गौर में रखते हैं तो 2025 में आप ऐसे सभी कॉलेज से बच जाएंगे जो शायद से आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर सकते थे। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको आगाह कर पाए हैं और आपको बहुत सारी जानकारी देते हुए 2025 के लिए हम तैयार कर पाए हैं। फिर भी अगर कोई जानकारी ऐसी है जो मिसिंग है, जो आपको क्वेश्चन में आपको डाउट में लेके आ रही है, या फिर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है जो आपको परेशान कर रहा है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बातें करते हुए सभी चीज़ों पे क्लैरिटी ले सकते हैं। हम आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है और जहां भी आप जाएं वहां पे धमाकेदार प्लेसमेंट्स के साथ एक अच्छा करियर बना पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।